मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इस मुख्तसर वीडियो में हमने 4 अहम पॉइंट्स को डिस्कस करना है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। नंबर 1, सुई नादरन गैस के नए कनेक्शन के लिए दरख्वास्त में की जाने वाली तब्दीलियों का मुख्तसर जायज़ा। नंबर 2, ऑनलाइन जमा करवाई जाने वाली दरख्वास्त का स्टेटस, आया कि वो एक्सेप्ट हो चुकी है या रिजेक्ट हो चुकी है। नंबर 3, कनेक्शन के हवाले से मुकम्मल फ़ाइल की तैयारी, यानी फ़ाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। नंबर 4, डिमांड नोटिस कब तक मिलेगा। वीडियो की तरफ चलते हैं। अब आपको ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने के लिए एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स की डिटेल इस तरह है। CNIC फ्रंट साइड, एप्लीकेंट के CNIC की फ्रंट साइड स्कैन करके अपलोड करनी है। CNIC बैक साइड, एप्लीकेंट के शनाख्ती कार्ड या CNIC की बैक साइड स्कैन करके अपलोड करनी है। नंबर 3, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट यानी प्रॉपर्टी या मलकियत फॉर्म आपने स्कैन करके अपलोड करना है। इन तीनों डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है मैक्सिमम 15 MB से ज़्यादा ना हो, यानी 15 MB से कम हो बल्कि ज़्यादा ना हो। इसके बाद आपने सबमिट का बटन पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद तमाम मालूमात देने के बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है, तो आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। कुछ दोस्तों का शिकवा होता है कि जब वो मोबाइल फ़ोन से अप्लाई करते हैं तो वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर इंदराज नहीं कर सकते या नहीं लिख सकते। तो उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि वो अपना ID कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर क्रिएट मैसेज में जाकर लिख लें और उसे कॉपी करके इस जगह पेस्ट कर दें, तो मोबाइल के थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। आपने ये रेफरेंस नंबर अपने मोबाइल फ़ोन में या किसी डायरी में लिखकर सेव कर लेना है। वीडियो के दूसरी पॉइंट्स की तरफ, ऑनलाइन जमा करवाई जाने वाली दरख्वास्तों का स्टेटस। जब आपने ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करानी है तो सबमिट के बटन के बाद आपको इस तरह का एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आपकी दरख्वास्त का नंबर क्या है। आप इस रेफरेंस नंबर के थ्रू अपनी भेजी गई ऑनलाइन दरख्वास्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के बाद आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, दोबारा गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने टाइप करना है SNGPL। SNGPL टाइप करने के बाद आपने इंटर का बटन प्रेस करना है, तो आपके सामने सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने इस लाइन पर क्लिक करना है। इसी लिंक पर क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियली तौर पर सुई नादरन गैस की वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। आपने वेबसाइट को जो पेज है वो डाउन करना है। पेज के लास्ट में आना है, आपने क्लिक करना है क्विक लिंक में जाकर ऑनलाइन डोमेस्टिक एप्लीकेशन। आपने इस लिंक पर क्लिक करना है जिस लिंक पर मेरा पॉइंटर है। आपने इस लिंक पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। आपने थोड़ा पेज को डाउन करना है और आपने इस लिंक पर क्लिक करना है www.sngpl.com.pk/online-app। आपने इस लिंक पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपने रेफरेंस नंबर में रेफरेंस नंबर लिखना है। रेफरेंस नंबर लिखने के बाद आपने कैप्चा कोड में दिए गए डिजिट जो है वो लिखने हैं, या जो तस्वीर में दिखाए गए हैं अल्फ़ाबेटिक आपने वो लिखने हैं, बिल्कुल इसी तरह लिखने हैं। अगर ये स्मॉल लेटर है तो आपने स्मॉल लिखना है, अगर ये कैपिटल लेटर है तो आपने कैपिटल लिखना है। लिखने के बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है तो आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा। जिस तरह आपके सामने एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है, आपको कंज्यूमर नंबर, एप्लीकेशन डेट, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी आपकी, यानी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है। अगर आपको इस तरह का कोई प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म या कंज्यूमर ID ना मिले तो आपके सामने आपकी दरख्वास्त पर लगे हुए इतराज़ सामने आ जाएगा। आपने उस इतराज़ को दूर करने के लिए कोशिश करनी है। चलते हैं वीडियो के तीसरे पॉइंट की तरफ। आपने फ़ाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कनेक्शन के हवाले से मुकम्मल फ़ाइल की तैयारी। तो मैं आपको बताता चलूँ, इस फ़ाइल के लिए आपकी एप्लीकेंट की शनाख्ती कार्ड की कॉपी, इसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म यानी नेट से प्रिंट लिया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, ये वाला आपने फॉर्म प्रिंट लगाना है।
اور تھرڈ نمبر پہ ہمسائے کے گیس کے بل کی کاپی، نمبر 4 پہ ملکیت فارم، نمبر 5 پہ اسٹامپ پیپر یا ایفیڈیوٹ۔ اسٹامپ پیپر یا ایفیڈیوٹ پر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے نام سے پہلے کوئی میٹر موجود نہیں، اگر موجود ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ پہلے میرے پاس ایک میٹر موجود ہے اور میں اب دوسرا میٹر لگوانا چاہتا ہوں۔ چلتے ہیں ویڈیو کے 4تھ پوائنٹ کی طرف۔ ڈیمانڈ نوٹس کب تک ملے گا؟ اپلائی کرنے کے بعد آپ نے فائل بنا لینی ہے۔ فائل بنانے کے بعد آپ نے 1199 پر کال کرنی ہے۔ کال کرنے کے بعد اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بتانا ہے اور ان سے اپنے ڈیمانڈ نوٹس کے بارے میں معلومات لینی ہے کہ آپ کا ڈیمانڈ نوٹس کب تک جنریٹ ہو جائے گا۔